मैं ये समझना चाहती हूँ आप लोगों से कि हरियाणा में जाति पे वोट दिया जाता है कि नहीं। बड़ी बातें होती हैं इसकी। पक्के कांग्रेसी हैं जी, कांग्रेस का वोट देने आए हैं और आगे बीजेपी ने तो वो फूट डाल दी, कदे तोड़ी कोई काम नहीं हुआ जी। काम नहीं हुआ है। बीजेपी इसलिए नाराजगी है क्योंकि यहाँ हल्के में कोई काम नहीं हुआ। मतलब जाति पे वोट नहीं पड़ता है, जात पात पे कोई इलेक्शन नहीं। जो सबको लगता है कि भाई जाट बहुल तो जाट राजनीति निर्धारित करते हैं, ऐसा होता है क्या यहाँ पे? नहीं जी, ऐसा आज सब विकास को देख के कर रहे हैं। विकास को देख के जी। यहाँ ना वोट जात पे है ना पात पे, यहाँ वोट काम पे है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने काम किया है, इसलिए हम कहते हैं कि जिसने काम किया उसको वोट देंगे। और इसीलिए यहाँ बार नारा भी है, काम किया काम करेंगे। और बंदे में है दम, बंदे में दम इसलिए क्योंकि ये काम करते हैं। एक तरफ बीजेपी के नेता हैं जो जात पात की राजनीति करते हैं और वो कहते हैं हमारी चलती नहीं। रणदीप सिंह सुरजेवाला जब आते हैं तो वो काम की बाहर लगाते हैं और यहाँ पर पूरे हरियाणा के लोग देखने आते हैं। अगर कोई काम देखना है तो कैथल में जाके देखें। हरियाणा के दीप की, सुरजेवाला आगे बढ़ो, हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। हरियाणा बदल रहा है जी। न केवल राजनीतिक सोच नहीं पूछ रही नहीं, बहुत सार्थक सवाल आपने कहा। हरियाणा बदल गया है और हरियाणा निरंतर बदल रहा है। देश में बदलाव के हम ध्वजवाहक हैं। सांस्कृतिक बदलाव, वैचारिक बदलाव, आध्यात्मिक बदलाव। याद करिए, कांग्रेस के समय में नहीं, 5000 साल पहले भी श्रीमद् भगवत गीता से इस देश में आया था, तब भी हरियाणा था। तो ये भूमि बदलाव का ध्वजवाहक है। नौजवान बदल रहे हैं। आप गुड़गांव और फरीदाबाद को देखिए, एक बिल्कुल नया परिप्रेक्ष्य मिलेगा। और आज आप हरियाणा के ग्रामीण अंचल के अंदर देखिए, आप ये चौंक जाएंगे कि किस प्रकार के बच्चे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, अगर हम अलग देश होते, मैं ये कह नहीं रहा कहीं कोई उसका गलत मतलब निकाले, तो मैं ये कह रहा हूं अगर ये छोटा सा प्रांत जिसकी आबादी 2% है, अगर हम देश होते तो हम आधे मेडल इस देश के लेकर आते हैं, ओलंपिक में भी, एशियाड गेम्स में भी, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी। और बताता हूं, पैरा ओलंपिक्स चल रहे हैं, समेत इस जिले के, इस मुल्क के 55% मेडल्स हम लेकर आए हैं। इस देश का जो भोजन पैदा होता है, हरियाणा और पंजाब लगभग 38 से 40% भोजन हम पैदा करते हैं। इस देश में हर 10वां नौजवान जो है वो फौज के अंदर हरियाणा से है। इस देश में हर 12वीं कार जो बनती है वो हरियाणा से बनकर जाती है। इस देश में हर 18वां मोटरसाइकिल जो आप चलाते हैं वो इस छोटे से प्रांत से बनकर जाता है। तो ये बदल तो गया है और इस बदलाव की ध्वजवाहक कहीं ना कहीं कांग्रेस रही है। सवाल ये है कि पिछले 10 साल में इस प्रांत को 25 साल पीछे जात पात के गर्त में धकेल दिया गया। उस गर्त से निकालकर हरियाणा के स्वर्णिम इतिहास को फिर बनाना है, क्योंकि भाजपा कहती है घर की बही काका लिखड़ी। पर बीजेपी तो कह रही है कि वो जाति का कंट्रोल तोड़ना चाहती है हरियाणा के पॉलिटिक्स से, और इसी कारण मुख्यमंत्रियों का चेहरा ऐसा दिया गया। श्वेता जी, यहां से बाहर जाइए और किसी से पूछिए भाजपा का मतलब क्या है। भाजपा का मतलब है जात पात का वैमनस्य यानी नफरत। भाजपा का मतलब है समाज का बंटवारा। भाजपा का मतलब है भाईचारे का खात्मा। भाजपा का मतलब है आदमी को आदमी से लड़वाना। भाजपा का मतलब है समाज के इतने टुकड़े कर देना कि फिर उन टुकड़ों में से स्वाभाविक तौर से कुछ टुकड़े उन्हें मिलकर वो सत्ता बना सके। तो वो अंग्रेज की फूट डालो और शासन करो नीति पे है। भाजपा में और गोरे अंग्रेज में कोई अंतर नहीं, केवल चमड़ी का रंग बदला है। ये उन्हीं गोरे अंग्रेजों की तरह शासन करते हैं, फूट डालो और शासन करो। परंतु हरियाणा के लोग कम से कम इसको पहचान चुके हैं। हरियाणा में 2024 में बदलाव आएगा और इस बदलाव के ध्वजवाहक हम 2029 में देश में बनेंगे। मेरी बात याद रखिए। मैं रणदीप जी, एक श्वेता ने जो सवाल पूछा था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर, उसी में एक अगला आगे सवाल पूछता हूं। ये खबर है कि स्टेट यूनिट नहीं चाहती है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो स्टेट में। कांग्रेस का कहना है हम सक्षम है खुद लड़ने के लिए, तो उसके बावजूद भी क्यों स्टेट की कॉन्सेप्ट नहीं ली जा रही? क्यों उनके हिसाब से सेंटर फैसला नहीं कर रहा है? स्टेट यूनिट ने सीधा मीटिंग में विरोध किया इस चीज का कि हमको कोई गठबंधन करने की जरूरत नहीं। अशोक भाई, दो पहलू हैं। रणदीप को या किसी और नेता को हो सकता है लगता है कि हमें जरूरत नहीं, हम खुद लड़ सकते हैं और हम खुद कामयाब हो सकते हैं। हम लड़ते भी अकेले आए हैं। एक
मैं आपको अब दूसरा हैट महासचिव का पहनकर ये कहना चाहता हूं, दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व का एक और नजरिया है। पूरे देश के अंदर एक समुचित मापदंड बनाने का, जहां हर साथी को अकोमोडेट किया जा सके, आपको जरूरत हो या ना हो। तो मुझे लगता है इन दोनों का बैलेंस कहीं बनाना पड़ेगा और केंद्रीय नेतृत्व जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इस बैलेंस को बनाने में सक्षम है। हमने अपनी रिजर्वेशन जो हैं, हमें जो लगता है कि नहीं होना चाहिए, बता दिया। परिवार में निर्णय ऐसे ही होते हैं, परिवार के सब सदस्य बता देते हैं मुझे ये पसंद है, मुझे ये नापसंद है, और परिवार का मुखिया फैसला कर देता है। तो आप कह रहे हैं इसी प्रकार से कांग्रेस फैसला कर देगी। कांग्रेस पार्टी अपने आप में सक्षम है यहाँ चुनाव लड़ने में, लेकिन इंडिया गठबंधन के स्वरूप को देखते हुए आप एक बड़ी लड़ाई के हिसाब से चाहते हैं? अगर दिल्ली फैसला करना चाहे तो वो कर देंगे। और कांग्रेस के प्रांतीय यूनिट ने, हम सब ने जिससे राय ली गई, मुझसे भी राय ली गई, हमने बता दिया कि कांग्रेस यहां खुद चुनाव लड़ने में सक्षम है। पर इंडिया गठबंधन का एक और नजरिया हो सकता है, वो नजरिया प्रांत से बड़ा है। तो इसलिए उस नजरिए में वो क्या निर्णय लेंगे, अभी कोई निर्णय हुआ नहीं, अभी पेंडिंग है, तो वो निर्णय ले सकते हैं, इसमें क्या बुरी बात है। रणदीप जी, कुमारी शैलजा भी सांसद है सिरसा से, लोकसभा का चुनाव लड़ी, जीती, और आप राज्यसभा से हैं। पार्टी आलाकमान ने आप लोगों को बुला करके पूछा है कि चुनाव लड़ने के बारे में, और आप चुनाव बता दिया कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का, या मतलब आप दिल्ली रहना चाहते हैं कि हरियाणा रहना? और दिल्ली, आपके दिल्ली नजदीक है या हरियाणा? देखिए क्या है आपकी? अशोक भाई, मैंने वर्षों से हमेशा ये कहा, पार्टी जो जिम्मेवारी पूरे देश में देंगी वो निभाएंगे, पर पहली और आखिरी प्राथमिकता केवल हरियाणा है। पर फिर भी जो भी केंद्रीय नेतृत्व फाइनल फैसला लेगा, वो मेरा हो, वो शैलजा जी का हो, वो दीपेंद्र के लिए हो, वो किसी और साथी के लिए हो, कई एमपीज ने और भी कहा है, उसमें वो निर्णय ले लेंगे। जो निर्णय ले लेंगे वो हम सबको स्वीकार्य है, इसमें क्या विवाद है ही नहीं, कोई विवाद नहीं है। लेकिन दिल्ली इच्छा ये है कि आप चुनाव मैदान में उतरें और हरियाणा की पॉलिटिक्स में, क्योंकि 11-12 साल से आप दिल्ली की राजनीति में महासचिव हैं, कर्नाटक प्रभारी हैं, मध्य प्रदेश भी आपने चुनाव प्रभारी थे वहां, तो आपका मन भर गया केंद्र की पॉलिटिक्स से, इसलिए स्टेट लौटना चाहते हैं, या आपको लग रहा है सही समय है स्टेट में कि एक मुख्यमंत्री के दावेदारी के तौर पर? अशोक भाई, ये देश जो है मुझसे बड़ा है और महत्वपूर्ण है, और पार्टी भी मुझसे बड़ी और महत्वपूर्ण है। उन्होंने मुझे बिहार भेजा, मैं वहां चला गया। उन्होंने मुझे कर्नाटक भेजा, मैं वहां चला गया। मध्य प्रदेश भेजा, मैं वहां चला गया। और कहीं भी भेजा पूरे हिंदुस्तान में, वहां गए। और आगे भी जहां पार्टी बोलेगी वहां जाना है, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। कर्तव्य के बोझ से पीछे हटना हरियाणा के किसी आदमी ने समेत मेरे कभी सीखा नहीं। पर मैंने ये कभी छुपाई नहीं बात, जब मैं दिल्ली भी था तब भी कभी नहीं छुपाई कि मिट्टी की सुगंध आपकी, वो मिट्टी की सुगंध है। उस मिट्टी की सुगंध को कोई छोड़ना नहीं चाहता। और जमीनी राजनीति, जो वोट से चुनकर जब व्यक्ति आता है, उसकी अलग खूबसूरती है। आप अपने आप को टेस्ट करते हो, कभी फेल हो जाते हो, कभी कामयाब होते हो। जब फेल होते हो तो खुद को ठीक करते हो, कमियों को। जब कामयाब होते हो तो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। ये मानव की प्रकृति का हिस्सा है, बस, इससे ज्यादा कुछ। खाट पंचायत में आपने इतना समय दिया, लेकिन चूंकि हम खाट पंचायत कह रहे हैं और हरियाणा में हम यहाँ की मिट्टी में बैठे हैं, यहाँ की कहावत भी बड़ी मशहूर होती है, तो आप कौन सी कहावत और उसका मतलब अनुवाद देश को बताकर आज जाएंगे इस कार्यक्रम? देखिए, बीजेपी के साथ जो होने वाला है, हाँ। हम नहीं कर सकते, कांग्रेस के लोग, हरियाणा के लोग करेंगे। उसे बोलते हैं 100 सुनार की एक लुहार की। वो हिंदी में भी है, हरियाणवी में भी उसे इसी नजरिए से एक चोट मारेंगे लोग वोट की, और उन्हें बता देंगे कि अहंकार और भ्रष्टाचार उसका नतीजा क्या होता है। और ये आप जिस दिन चुनाव का परिणाम आएगा, अवश्य मेरी ये लाइन दिखाकर आप उनसे जवाब मांग लीजिए।